राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित राहुल दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल अपनी भाव कथा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बहुत लंबे अंतराल के बाद आज मैं पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। कुछ सामाजिक कामों के चलते मैं वीडियो नहीं बना पाया। आज मैं पुनः उसे आरंभ करने जा रहा हूँ आप सभी के लिए। आप लोग हमने मिलकर जिस मंगलमयी और कल्याणकारी यात्रा का प्रारंभ किया था, आज उसी में आगे की ओर चलते हुए आगे कथा का श्रवण करेंगे। आज हम भगवान श्री विदुर जी का प्रश्न और मैत्रेय जी की सृष्टि वर्णन इस कथा का श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम हम भगवान की स्तुति करेंगे, तत्पश्चात कथा का श्रवण करेंगे। चलिए चलते हैं भगवान की स्तुति की। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बजरंग गुरु भगवान श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं। जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के आध्यात्मिक, आदि देवी और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी की हम शरण ग्रहण करते हैं और उनके चरणों में बार-बार प्रणाम करते हैं। सबके हृदय में बसने वाले परम मंगलमय कल्याणकारी मंगलकारी भगवान श्री कृष्ण जी को हम प्रणाम करते हैं और उनका ध्यान करते हैं। और श्री सुखदेव मुनि जी जो सर्वभूत हृदय स्वरूप साक्षात भगवान के ही स्वरूप है, उनको भी हम प्रणाम करते हैं, उनका ध्यान करते हैं और चले चलते हैं कथा की ओर। द्वारे दर्शयामा गुरुणां मैत्रेयमासीनमागदा बोधम् सत्तो प्रसत्याच्युत भावशुद्धा प्रपच्छ सिंध्य गुणाभितृप्ता। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, परम ज्ञानी मैत्रेय जी मुनि गंगा तट पर हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे। विदुर जी ने भी वहीं जाकर उनके साधु भाव से अप्यायित होकर उनसे पूछा, भगवान, जगत में सब लोग सुख के लिए ही कर्म करते हैं, किंतु सुख तो प्राप्त होता नहीं, अपितु दुख की वृद्धि ही होती रहती है। फिर मनुष्य को क्या करना चाहिए? आप कृपा करके मुझे बताइए, इससे संसारी लोगों का कल्याण हो। श्री सुखदेव ने मुझे उस शांतिप्रद साधन का उपदेश किया जिससे भगवान हृदय में आकर अपने स्वरूप का अप्रोक्ष अनुभव कराने वाले सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं। संपूर्ण लोकपतियों के स्वामी भगवान ने इन लोकपालों और लोकालोक पर्वत के बाद के भोगों को, जिनमें ये सब प्रकार के प्राणियों के अधिकारानुसार भिन्न भिन्न प्रतीत हो रहे हैं, इन तत्वों से रचना की है। उन्होंने प्रजा के स्वभाव, कर्म, रूप और नामों के भेद की किस प्रकार रचना की है। भगवत कथा में रुचि आ जाने से भक्त पुरुष के सभी दुखों को तत्काल अंत हो जाता है। मैं तो उन अज्ञानी पुरुषों के प्रति खेद करता हूँ जो अपने पिछले पापों के कारण भगवत कथा श्रवण नहीं करते। उनका अमूल्य जीवन वाणी, देह और मन से वाद विवाद, व्रत चेष्टा और व्रत चिंतन में ही बीत रहा है। उन श्री हरि ने जिस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने के लिए अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर श्री रामकृष्ण आदि अवतारों के द्वारा जो अनेकों लौकिक लीला की है, उनको सुनिए। इस प्रकार जीवों के कल्याण के लिए विदुर जी द्वारा किए गए प्रश्न को सुनकर मुनि श्रेष्ठ श्री मैत्रेय जी प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे, विदुर जी, आप श्री व्यास जी के और पुत्र हैं, यम के अवतार हैं। मांडव्य ऋषि का शाप होने के कारण आपने श्री व्यास के वीर से उनके भाई विचित्र वीर की भोग पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया है। आप सर्वदा भगवान और उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए भगवान स्वधाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञानोपदेश करने की आज्ञा दे गए हैं। अतः अब मैं जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए योग माया के द्वारा विस्तारित हुई श्री भगवान जी की विभिन्न लीलाओं को क्रमशः वर्णन करता हूँ। सृष्टि रचना के पूर्व एक परमात्मा ही थे, न दृष्टा था न दृश्य ही। सृष्टि में अनेक वृत्तियों के भेद थे, जो अनेकता दिखाई पड़ती है वह भी वही थे। वे दृष्टा होकर देखने लगे, किंतु उन्हें दृश्य दिखाई नहीं पड़ा।
क्योंकि उस समय वे ही अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे। ऐसी अवस्था में वे अपने को असत समझने लगे। दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली शक्ति ही कार्य कारण रूपा माया है। इसी से भगवान ने विश्व की रचना की है। काल शक्ति से जब यह त्रिगुणमयी माया मोह शोभ को प्राप्त हुई, तब उन परमात्मा ने अपने अंश पुरुष रूप से उसमें चिदाभास रूप बीज स्थापित किया। तब काल की प्रेरणा से उस माया से महतत्व प्रकट हुआ। फिर चिदाभास गुण और काल के अधीन उस महतत्व ने भगवान की दृष्टि पड़ने से इस विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतर किया। महतत्व के विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई, जो कार्य अर्थात आदिभूत, कारण अर्थात अध्यात्म और कर्ता अर्थात आदिदेव रूप होने के कारणभूत इंद्रिय और मन का कारण है। वह अहंकार वैकारिक अर्थात सात्विक, तेजस अर्थात राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। अतः हम तत्व में विकार होने पर वैकारिक अहंकार से मन और ज्ञानेन्द्रियों के अधिष्ठाता देवता हुए। तेजस अहंकार से ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां हुई। तामस अहंकार से सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द तन्मात्र हुआ और उससे दृष्टांत से आत्मा का बोध कराने वाला आकाश उत्पन्न हुआ। भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी, तब उससे फिर काल, माया और चिदाभास के योग से स्पर्श तन्मात्र हुआ और उसके विकृत होने पर उससे वायु की उत्पत्ति हुई। अति बलवान वायु ने आकाश के सहित विकृत होकर रूप तन्मात्र की रचना की और उससे तेज उत्पन्न हुआ। फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायु युक्त तेज ने काल, माया और चिदंश के योग से विकृत होकर रस तन्मात्र के कार्य जल को उत्पन्न किया। उसके बाद तेज से युक्त जल ने परमात्मा का दृष्टिपात होने पर काल, माया और चिदांश के योग से गंध गुणमयी पृथ्वी को उत्पन्न किया। इन आदि भूतों में जो भूत पीछे पीछे उत्पन्न हुए हैं, उनमें क्रमशः अपने पूर्व भूतों के गुण भी अनुगत हैं। ये महतत्ववादी के अभिमानी विकार, विक्षेप और चेतनांश विशिष्ट देवगण पृथक पृथक रहने के कारण जब सृष्टि रचना रूप अपने कार्य में सफल नहीं हुए, तब हाथ जोड़कर भगवान जी से कहने लगे, हे आदिदेव, महतत्ववादी रूप हम देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं, उसके संबंध में हम क्या करें? हम पर आप ही कृपा करने वाले हैं। इसलिए ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान करें। बंधुओं, आज के इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कल पुनः आगे कथा का श्रवण करेंगे। हम सभी को श्रीमद् भागवत कथा का पाठ निरंतर करना चाहिए और श्रवण भी करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण जी के नाम का संकीर्तन, उनकी कथाओं का श्रवण और उनमें अपना प्रेम अनुरक्त करना चाहिए और सदा उनके चरणों का ही ध्यान करना चाहिए। जो ऐसा करते हैं वो इस भव सागर से, संसार पीड़ा से मुक्त होकर उनके परम धाम को जाते हैं। और हम सभी को गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए। जो पुण्य श्री भगवान की सेवा से मिलता है, वही पुण्य गौ की सेवा से ही मिलता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी धरती पर अवतार लेकर गौओं की सेवा की। हम सभी को गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अपने स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी मंगल में कामना करता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।